केंद्र सरकार पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने जा रही है और केंद्र सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो जाए। 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला और 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कल माननीय गृह मंत्री जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि एफआईआर लागू होने के दिन से लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 साल के अंदर आ जाए। अब टोटल फैसला अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 3 साल में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला 1 साल में हो जाएगा, हाई कोर्ट का भी 1 साल में हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का भी 1 साल में हो जाएगा। मैं बहुत दिन से इसके लिए प्रयास कर रहा था और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर कम से कम सरकार ने गंभीरता के साथ चिंतन शुरू किया है। इसके पहले किसी भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और न किसी राज्य सरकार ने जस्टिस विद इन ईयर के बारे में सोचा था। ये पहली बार वर्तमान सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर सोच रहे हैं और जस्टिस विद इन ईयर को लागू करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठा रहे। 1860 वाला इंडियन पिनल कोड बदला जा चुका है, 1872 का जो एविडेंस एक्ट था वो भी बदला जा चुका है, सीआरपीसी भी बदली जा चुकी है, लेकिन इसके अलावा अभी और भी कई काम करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए सबसे ज़रूरी है भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, वन नेशन वन पुलिस कोड हो। 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए, पूरे देश के लिए एक नया पुलिस एक्ट बनाया जाए और पुलिस चार्टर लागू किया जाए। उसमें हवलदार की ड्यूटी भी फिक्स हो, हवलदार की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, सब इंस्पेक्टर की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, इंस्पेक्टर की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कलेक्टर कप्तान की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, डिप्टी एसपी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तब जाके जस्टिस विद इन ईयर इफेक्टिवली धरातल पे आ पाएगा। दूसरा, पुलिस रिफॉर्म के बाद दूसरा काम करना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास 50 कानूनों का मकड़ जाल है, इतने कानून है, कई बार तो जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वकील भी कंफ्यूज हो जाते हैं। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, काला धन का अलग कानून, बेनामी लेन देन का अलग कानून, हवालाबाजी का अलग कानून, कबूतरबाजी का अलग कानून, घटतौली का अलग कानून, नक्काली का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, हत्या का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, इतने कानून है ना, इनको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाने की ज़रूरत है। जितने भी अपराध हैं उसको एक एक चैप्टर में डाल दिया जाए। जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका फेडरल पिनल कोड में सारे अपराध इंक्लूडेड हैं। इवन साइबर फ्रॉड हो या नेवी के खिलाफ कोई अपराध हो, चाहे वो देशद्रोह का मामला हो, चाहे आतंकवाद का हो, चाहे अलगाववाद हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, पॉलिटिकल फ्रॉड हो, चीटिंग, कुछ भी हो, सब उसी एक ही कानून में है, उसका नाम है फेडरल पिनल कोड। भारत में भी हमें वैसा ही एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, तब जाके जस्टिस विद इन ईयर इफेक्टिवली धरातल पे आ पाएगा। तीसरा काम करना पड़ेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो गुलामी की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, ये हमें बदलना पड़ेगा। ये जो थाना है ना, इसको हमें प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित करना पड़ेगा। ये प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर, इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिसको हम थानेदार कहते हैं, वास्तव में इसको प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफिसर कहना पड़ेगा। मेंटलिटी तब बदलेगी जब गुलामी के जो टर्मिनोलॉजी बदलेगी, गुलामी की भाषा बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जजों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, कौन सा केस कितने दिन में तय करना, इसको तय करना पड़ेगा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एविडेंस एक्ट को बदलना पड़ेगा। भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है। जब तक झूठ को जघन्य अपराध नहीं घोषित करेंगे तब तक मुकदमों की बाढ़ आई रहेगी। आज की डेट में जो 5 करोड़ केस चल रहे हैं उसमें से 50% फर्जी केस है। झूठी शिकायत हो रही है, क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत अपराध नहीं है। झूठा लोग एफआईआर कर देते हैं, करवा देते हैं, क्योंकि झूठा एफआईआर करना और करवाना गंभीर अपराध नहीं है। पुलिस के लोग झूठी जांच कर देते हैं पैसा लेके, क्योंकि भ्रष्टाचार आम बात हो चुकी है और झूठी जांच करने पर कोई दंड नहीं मिलता। झूठी गवाही चल रही है, क्यों? क्योंकि झूठी गवाही कराना और झूठी गवाही करवाना ये भी कोई अपराध नहीं है। झूठा लोग एफिडेविट फाइल कर देते हैं, झूठे कागज़ फाइल कर देते हैं, लोग झूठा आधार कोर्ट में दे देते हैं, झूठा राशन कार्ड दे देते हैं, झूठा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते हैं, झूठा एज सर्टिफिकेट दे देते हैं, झूठा वोटर आईडी बना के देते हैं, सारे फर्जी।
झूठी वसीयत हो जाती है, झूठी विरासत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में एक व्यक्ति का मुकदमा 40 साल से चल रहा और 40 साल में ये नहीं तय हो पाया कि उनकी मृत्यु 31 मार्च को हुई थी कि 2 अप्रैल को हुई थी। एक पार्टी ने कहा इनकी मृत्यु 31 मार्च को हुई थी, दूसरी पार्टी ने कहा इनकी मृत्यु 2 अप्रैल को हुई थी। दोनों पार्टियों ने एक एक वसीयत करा रखी है। 40 साल में भी तय नहीं हो पाया कि किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। नकली वसीयत क्यों बन गई? क्योंकि नकली वसीयत बनाना और नकली वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं। कल पंजाब में माँ बेटे ने मिलकर एयरफोर्स की ज़मीन को बेच दिया। क्यों? क्योंकि फर्जी ज़मीन, कागज़ के जरिए ज़मीन बेच देना कोई गंभीर अपराध नहीं। और सब मिले, ऐसा जो पंजाब में हुआ उसमें सब मिले होंगे, तहसीलदार भी मिले होंगे, पेशकार भी मिले होंगे, लेखपाल भी मिला होगा, कानून को भी मिला होगा, रजिस्ट्रार भी मिले होंगे। और ये क्यों मिल गए? क्योंकि पैसा मिल गया और उनको कानून का खौफ नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे तो कुछ होगा। तो जब तक एविडेंस एक्ट नहीं बदला जाएगा, झूठ गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, तब तक मुकदमों की जो बाढ़ आई हुई है ये कम नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही ये केंद्र जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, आप ये मान के चलिए भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। आज गांव में एक दबंग एक गरीब की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ज़मीन पे कब्जा कर लो, 40-50 साल इस पे खेती करो या इसको यूज़ करो, 40-50 साल मुकदमा चलेगा और बहुत होगा, हार जाएंगे मुकदमा तो ज़मीन वापस कर देंगे। जब तक ये कानून का खौफ नहीं होगा कि दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करूँगा तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो चोरी का माल तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। जब तक ये कानून का खौफ नहीं होगा कि अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो जितना भ्रष्टाचार किया वो तो जाएगा, हमारी नागरिकता भी खत्म होगी, हमारी प्रॉपर्टी भी 100% जब्त होगी और हमें आजीवन कारावास, फांसी होगी, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। तो जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे अपराध पर रोक लगना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सबके भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। क्योंकि उनको पता है भ्रष्टाचार कर लो कुछ होगा नहीं। और ये क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में गवाहों के बयान पे न्याय होता है। हमारे देश में झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। कन्हैयालाल की हत्या जिसने किया उसने खुद ही वीडियो बनाया और उसने कहा मैंने मारा है। कन्हैयालाल का परिवार कह रहा है कि इन 2 लोगों ने हमारे कन्हैयालाल को मारा, और कन्हैयालाल को जिन 2 लोगों ने मारा वो खुद ही कह रहे हैं हमने मारा है। फिर भी आराम से बैठे हुए, अभी भी गवाहों के बयान पे चल रहा है, गवाहों का बयान चल रहा है। 106 गवाह में सभी केवल 6 लोगों की गवाही हुई, 100 लोगों की गवाही नहीं हुई। 1990 में एक आतंकवादी ने 4 हमारे एयरफोर्स के जवानों को मार दिया। उसने मारने के बाद टीवी पे बोला मैंने मारा हुआ है। जिसके परिवार को मारा गया वो कह रहे हैं हाँ इस आतंकवादी ने मारा, और फिर भी वो जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। एक व्यक्ति ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, और वो जेल में नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है, उसके चुनाव लड़ने पे भी रोक नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ कोई गवाही देने आता नहीं है। जो अलगाववादी हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो दबंग हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही देने आता नहीं है, तो सबूत के भाव बरी हो जाते हैं। चाहे वो माओवादी हैं, चाहे नक्सली हैं, चाहे ड्रग स्मगलर हैं, चाहे हथियारों के सप्लायर हैं, चाहे वो जिहादी हैं, चाहे वो बड़े मिशनरीज़ हैं जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। और कोई आता है तो उसको खरीद लेते हैं पैसा पे, 10-20 लाख रुपए दे दिया, गवाह खरीद लिया। तो जब तक ये गवाही वाला सिस्टम चलेगा और गवाहों के बयान के आधार पर सज़ा होती रहेगी, तब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए एविडेंस एक्ट को बदलना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक भारत में सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। सिटीजन चार्टर का लागू करके ये उसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा, अगर आप चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करते पकड़े गए, आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आपने अगर झूठी गवाही दिया तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आपने झूठा FIR करवाया तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आपने झूठा एफिडेविट साइन किया, आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। अगर आपने भारत का कोई झूठा कागज़ बनवाया, झूठा पासपोर्ट बनवाया, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, झूठा वोटर ID बनवाया, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाया, झूठा इनकम कोई भी आपने अगर फर्जी कागज़ बनवाया तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। जब ये कानून खौफ हो,
जब ये कानून बनेगा और इसका खौफ पैदा होगा, तब जाके भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो पाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर गंभीरता के साथ विचार किया। लेकिन अब समय आ चुका है कि पुलिस रिफॉर्म करे, पुलिस चार्टर लागू करे, जुडिशल रिफॉर्म करे, जुडिशल चार्टर लागू करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करे और एक सिटीजन चार्टर लागू करके झूठ को जघन्य अपराध घोषित कर दें। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें। आधे मुकदमे फर्जी आने बंद हो जाएंगे और जो बचे हुए हैं इनका फटाफट फैसला हो जाएगा। एक साल के अंदर सबका फैसला हो जाएगा।